पर्सपेक्टिव आज हम बात करने वाले सिस्टम, प्रोसेस एंड सराउंडिंग। कि सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है एंड सराउंड क्या होता है। तो बहुत ही यहाँ पर इस लैंग्वेज आप उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। ये वीडियो जो बता जितना जी लिखा हुआ KV नारायण का बुक का है, अगर आपके पास है तो दैट्स गुड और समझने में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लिखना चाहते हैं तो वहीं लिख सकते हैं। और हाँ, चलिए देखते हैं। सिस्टम मतलब ऐसा नहीं कि ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत बार सुने होंगे आप, मतलब 10th के बाद जो 11th 12th में पढ़ते हैं, 12th में वहाँ भी हमारा इवन कॉलेज डिप्लोमा में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बार सुनेंगे सिस्टम, प्रोसेस, सराउंडिंग एंड बट आप कभी रियल नहीं कर पाओगे कि आप अपने लाइफ से क्या चल के रहे हो, मतलब सिस्टम किसको बोल रहे हो। देखिए, हम इन्हीं के जो लैंग्वेज लिखा हो इन्हीं के बारे में अच्छे से समझाते हैं। क्या कहते हैं इन थर्मोडायनेमिक। जैसा कि आपको बताएं, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। जो थर्मो मतलब क्या, उसमें होता है, डायनेमिक मतलब जो फ्लैक्चुएट करता रहता है, जो कभी शांत नहीं रहता, वो डायनामिक है। एक होता है स्टैटिक, जो रुका हुआ। डायनामिक मतलब जो फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो। ठीक है, जैसे हीट की बात करते, तो हम तो पूरा थर्मोडायनेमिक में ना हीट बात करते हैं। हीट एक एनर्जी है, यही एनर्जी की बात करते हैं। और क्योंकि जो हीट है ना, वो कभी स्टॉप होता ही नहीं, वो अपना आप मूव करते रहता है। सो दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक। Okay, a substance or a group of substance in which we have special interest is called system। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो डिफिनेशन है ना बहुत ही सिंपल है। अब बताते हैं। एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा था पहली बार, जब बात करता था ए सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन विच वी हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये जो वर्ड है ना, वी हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट, ये इसका डीप मीनिंग है, जो कि हम लोग समझना थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं यार अपने आप को। तो आपको ये समझ में आएगा कि सब थर्मोडायनामिक की बात कर रहा है। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब मान लेते हैं आपके पास एक है हाइड्रोजन है। ओके, दैट हाइड्रोजन है, या फिर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है। एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जिनमें पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी होगा और दूसरा हो सकता है, मान लेते हैं कि हम अमोनिया मान लेते हैं, नहीं नाइट्रोजन मानते हैं, और एक हाइड्रोजन मानते हैं। दो है, एक एक मतलब एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, दो हो गया। तो इन विच वी हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट इसी में है, क्योंकि हमें बनाना है अमोनिया। तो अमोनिया बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन चाहिए। तो इसलिए बोल रहा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का नहीं हो तो कुछ और नहीं, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि है ये सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इसी में हमारा इंटरेस्ट है, तो इसी को बोलेंगे हम सिस्टम। फिर समझिएगा, ए सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन विच वी हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिस्टम। तो जैसे कि हम अभी जिस रूम में रह रहे हैं, ठीक है, जिस रूम में अभी हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन बहुत ही लेस मात्रा में होगा, और नाइट्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो जिस रूम में हम रह रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये जो बना, ये ये भी तो कौन ना कौन स्पेस अपना रखेगा ना, देख पोजिशन सॉर्ट ऑफ स्पेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये एकदम सीधी सी बात है कि अगर आप किसी में इंटरेस्ट है तो क्या आपने उसमें सिस्टम बना लिया है। मान लेते हैं कोई आदमी किसी में दूसरे में इंटरेस्ट है, तो अपने ही दिमाग में सिस्टम बनाए, भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो दैट द थिंग। तो स्पेशल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज पर सिस्टम। तो बोलता है कि इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सेट अपार्ट फ्रॉम आवर स्पेशल कंसिडरेशन। जो हमारा देखो, ये भी यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स अब बताएंगे क्या होता है यूनिवर्स। हम यहाँ पर जब फिगर समझने की कोशिश करें तो आप समझ में आएगा। तो ये भी यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि हमारा स्पेशल कंसिडरेशन से अलग, जैसे कि हमने स्पेशल इंटरेस्ट रखे थे, उसी से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, विच सेट अपार्ट फॉर आवर स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है, उसको थोड़ा अलग रखते हैं। हाइट में भी जैसे रिएक्शन वेसल हो सकता है, या डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, और हीट इंजन हो सकता है। इसलिए बोले जैसे रिएक्शन वेसल है, तो क्या होगा वहाँ पर रिएक्शन होगा। मान लेते हैं हमारा वाटर है और कोई जिंक, मतलब समवन एक सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक है, तो क्या बनता है,
तो जिंक के सल्फेट बनता है और H2 बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल जाता है, जो बनता है। तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन वेसल में हुआ। तो जो रिएक्शन वेसल हुआ वो हमारा सिस्टम हो गया। और सिस्टम तो इसी में तो हमारा इंटरेस्ट है ना, जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर तो इंटरेस्ट है। फिर डिस्टिलेशन कॉलम है, जहाँ पर कॉलम होता है फ्रैक्शनेशन होता है। कौन डिस्टिलेशन कॉलम फ्रैक्शनेशन हो रहा है, मामला क्रूड ऑयल है। तो ये जो डिस्टिलेशन कॉलम हुआ हमारा सिस्टम हुआ, क्योंकि हमारा जो काम हम जो चाहते हैं वो यहीं पर बढ़ता है। तो दैट मीन वी हैव द इंटरेस्ट ना, उसे तरह हीट इंजन है। अब एक प्रोसेस देखो, अब हमारे पास कॉलम था, हमारे पास डिस्टिलेशन रिएक्शन वेसल था, ठीक है। तो यहाँ पर ही इनमें क्या था, हमारे पास सब्सटेंस था या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस था, तो कुछ ना कुछ स्पेशल इंटरेस्ट तो होगा ही हमारा। तो इनमें क्या होता है, वही लिखता है देयर है चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द सिस्टम रिफर टू प्रोसेस। तो इसके अंदर जब चेंजमेंट होना शुरू होता है, दैट मीन क्या हुआ कि उसके अंदर रिएक्शन जब शुरू होता है तो वो बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है, जब एक सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगता है, कुछ परिवर्तन होने लगता है, समथिंग हैपनिंग, ठीक है। इट्स मे बी रिएक्शन, इट्स मे बी फ्रैक्शनेशन, इट्स मे बी अदर टाइप्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सल्फिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन होगा, जो भी चीज़ होना, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर अगर सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होना शुरू हो गया तब हम उसको बोलिए प्रोसेस। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन फ्यूल है और ऑक्सीजन है, जब कंबंसन से बन जाता है तो क्या बनाता है, वो सिस्टम बनाता है। और जो कंबंसन ऑफ फ्यूल है उससे बनता है कि वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन हम और ऑक्सीजन है, तो क्या है, एक इन्हें कंबंसन चैम्बर, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ही मतलब भी वैसे ले सकते हैं। तो उसमें जहाँ पर चला रहे हम तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीजन जो मिला, इसको बोलते हैं सिस्टम। मतलब जिस चैम्बर में है उसको बोलते हैं सिस्टम, क्योंकि हमारा स्पेशल इंटरेस्ट यहीं पर है। अब इसको जब चेंजमेंट होता है, चेंजमेंट कैसे हो रहा है, हमारा फ्यूल जो बर्न होता है, तो बर्न होने के बाद क्या बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जैसे ही चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ओके, अब आता है सराउंडिंग। देखिए हमारे पास सब्सटेंस भी है, सब्सटेंस कोई किसी न किसी जगह पर है, उसके अंदर जब परिवर्तन हुआ तो हम उसको प्रोसेस बोल दिए। अब प्रोसेस बोल दिए तो सही बात है। तो ये जो सब्सटेंस को हम किस चैम्बर में रखें तो उसका एक बाउंड्री होता है। तो बाउंड्री होता है, तो जो बाउंड्री के बाहर जो आसपास चीज़ें बचा हुआ ना, दैट इज अवर सराउंडिंग, ठीक है। और हम लोग टेक्निक फिगर समझते हैं, जैसे लिखा हो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस हम जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम में जब चेंजमेंट आता है, मतलब हाँ सब्सटेंस में जब कुछ चेंज आता है तो प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के आउटसाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्टम बाय बाउंड्री। देखो हमारे पास यूनिवर्सल हुआ या कोई चैम्बर हुआ तो ना कुछ मतलब मेटल का बना हो, मेटल का बना हुआ ना, मेटल बने, नॉन नॉन मेटल को नहीं बनेगा, मेटल का ही बनेगा। या फिर कुछ और का बना हो, मतलब हमारा घर ही देखिए, मैं अभी जिस रूम में रहा, हमारे रूम के चारों क्या चार दीवारी लगा हो, ईटा का बना हो, जो मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता, यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, लेकिन सिस्टम है। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ या तो आप जहाँ पर रह रहे, जहाँ पर सुन रहे पढ़ रहे, तो वहाँ पर इस सिस्टम तो है लेकिन प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो ये बाउंड्री मतलब एक दीवार जो लगा हुई बाउंड्री, तो बाउंड्री के द्वारा जब सेपरेट होता है तो वो हमारा सराउंडिंग हुआ, ठीक है। जैसे आप अपना समझ लीजिए, आप अपना, अच्छा पूरा मैं पढ़ता हूँ समझ में आ जाए। बाई बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग, द बाउंड्री में भी आइदर फिजिकल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, और दे में भी रीगल मूवेबल हो सकता है। बाउंड्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंटरव्यू पूछते हैं कि बाउंड्री अब बात कर रहे हो तो कैसा, तो फिजिकल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वो रिगिड भी हो सकता है, मतलब हार्ड भी हो सकता है, या फिर मूवेबल भी हो सकता है। जैसे प्रैक्टिकल रीजन की एग्जाम्पल यह है कि द सराउंडिंग आर इजिली रिस्ट्रिक्टेड टू द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज इमीडिएट विसिनिटी ऑफ सिस्टम। विसिनिटी मतलब द सिस्टम के जस्ट बगल की बात कर रहा है। एंड अफेक्टिव चेंज अकरिंग द सिस्टम, जैसे कि आपकी एक कंबंसन चैम्बर था, कंबंसन चैम्बर था, उसके अंदर हमारा सब्सटेंस था,
हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो वो जब जला तो कुछ नया सब्सटेंस बना हुआ, तो हमारा ऑक्सीजन बना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कहाँ जाएगा, बाहर बाहर के जाना कोशिश करेगा, या फिर अब कहीं कुछ आग जलाते हैं तो क्या आसपास जो चीज़ें हैं वो भी इफेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये दिखता है कि फिर प्रैक्टिकल लीजिए, सराउंडिंग आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पोर्शन यूनिवर्स। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो लेकिन ये एक स्पेशल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हुआ, एक बाउंड्री है इसका, वही लिमिट है। रिस्ट्रिक्ट मतलब कोई दूसरा दिन, वो लिमिट है यूनिवर्स तक, जो कि सिस्टम के जस्ट बगल में होता है एंड अफेक्टेबल चीज अभी इन द सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस सिस्टम में प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब स्टीम कंडेंसिंग सेलेक्टिव हीट एक्सचेंजर में जब हमारा स्टीम जो कंडेंस होता है तो उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं। एक हीट सेलेक्टिव हीट एक्सचेंजर है, उसके अंदर स्टीम है, तो स्टीम है तो उसमें हमारा स्टीम जो है हमारे साथ पास हुआ उसके, क्योंकि अब स्टीम कंडेंस होगा, हम किसी उसकी बात कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम हो गया। अब स्टीम क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, वो लिखने बनेगा। अब कूलिंग वाटर विच इज द लेटेस्ट ट्रांसफर में भी ट्रीटेड एज ए सराउंडिंग। तो वहाँ पर क्या हो रहा, जो स्टीम है वो अपना क्या करेगा, जो लेटेंट हीट है वो लूज करेगा, तब तो वो हमारा वाटर बनेगा ना। और ये जो लेटेंट हीट कहाँ जाता है, कूलिंग वाटर में जाता है। तो ये तो लेटेंट हमारा जो था वो तो बाहर था, सिस्टम के बाहर था, मतलब वाल से, हमारा मेटल वाल बना हुआ था उससे बाहर था, तो उसमें इफेक्ट आ गया, वो गर्म हो गया। जैसे कि और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तो वो हो गया हमारा सराउंडिंग। इसलिए देखिए ये हीट एक्सचेंजर देते हैं, हीट एक्सचेंजर सराउंडिंग टेबल है, सिस्टमैटिक है। जैसे ये देखिए, एक हमारा कप है, इसके अंदर पानी, इस पानी में कोई आइस डाल दिए, तो ये पानी और आइस मिल के हमारा क्या बना दी, सिस्टम बनाती है। इसके ये जो हमारा वाटर है, मतलब सॉरी ये गिलास जो भी है, इसका जो मेटेरियल वाल बना हुआ होगा, चाहे मतलब लिक्विड हो सकता है, ये भी बना हुआ ना, कांच का बना हुआ है, टीन का बना हुआ, नेचर के नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो कांच का ही बना हुआ। तो ये वो हमारा बाउंड्री, और इससे इसमें जो परिवर्तन कुछ होगा तो इसको बाहर इफेक्ट आता है, तो यही वो हमारा सराउंडिंग। देखिए और हम दूसरे एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं। जैसे ये देखो, ये भी ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये सिस्टम क्या है कि हम घर में चाय बनाते हैं, मैंने एक हम अजय समझ लेते इसको ही, तो रखें तो ये फिर बाहर निकलने लगा, दूसरे दिन तक दी थी क्लोज सिस्टम में। तो अब अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा शरीर है, हम खाना खाते उसके अंदर प्रोसेस हुआ, तो खाना जैसे ही गया तो हमारा इंटरेस्ट है, तो खाना कुछ ना कुछ बना तो हमारा सिस्टम हो, हमारा जो त्वचा स्किन है दैट इज कॉल्ड क्या होगा, एक बाउंड्री काम करता है, और बाउंड्री काम करता है, बाउंड्री काम कर रहा है, तो हमारे शरीर के जैसे बाहर कुछ भी है वो सब के सब, जब हम अपने आप को जब सिस्टम मांगते हैं तो हमारे शरीर के बाहर जो बाहर वो सब क्या हुआ, सराउंडिंग हो गया। और हमारे शरीर में जब कुछ चेंज आता है तो बाहर नहीं इफेक्ट आता है। अगर अफेक्ट नहीं आएगा, जैसे सपोज दैट हमें क्या होता है, हमारे शरीर में खाना खाते हैं, इस शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, कभी भी ठंडा हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है, इसलिए क्योंकि अफेक्ट आता है, वो फ्लो होता है। अगर अगर वो इफेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें पता ही कैसे चलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, सिस्टम क्या है, एक ऐसे सप्ताह एक ग्रुप ऑफ सप्ताह जहाँ पर मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई सप्ताह अगर उसके अंदर चेंजमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और उस प्रोसेस से उस बाउंड्री के बाहर कुछ अफेक्ट होता है, चेंजमेंट होता है, परिवर्तन होने लगता है, इफेक्ट होता ही है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाएं, हमको थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, भाई जब ठंडा लगता तो हमें ठंडा महसूस होता, तो अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट हुआ है ना, तब तो हमको महसूस हुआ, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। और इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही बात करते हैं। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है लेकिन समझना जरूरी है, वंस यू हैव अंडरस्टैंड तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो थैंक यू।